अब हम एक टॉपिक शुरू करते हैं, लेंस मेकर फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम। बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक। ऐसा करते हैं कि एक थिन कन्वेक्स लेंस लेते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस, ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। ये रे इस पे गई, इससे रिफ्रैक्शन हुआ, ये रे सामने चली जाएगी ऐसे डॉटेड, फिर ये रिफ्रैक्ट करेगा ऐसे, ये पोल हो गया P1, ये पोल हो गया P2, ये हो गया S, P1 S डैश। ओके, इसका ऑप्टिकल सेंटर C कंसिडर कर लेंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, ये फाइनल इमेज बनेगी, इसको बोलेंगे V डैश V, एंड ये वाली डिस्टेंस V डैश कैन बी जो V डैश, इसकी जो थिकनेस इग्नोर कर लेंगे, इसको बोलेंगे हम I डैश। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, O A B I डैश। यहां से दोनों साइडों में यहां हम ले लेंगे एयर, इधर भी एयर कंसिडर करेंगे। और आपको देखना ये है, बिकॉज दिस रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, तो इसके लिए हम देखना पड़ेगा हमारा सेंटर कर्वेचर कहाँ पड़ने वाला है। मान लीजिए सेंटर कर्वेचर इसका पड़ेगा, अगर मैं एक सर्किल बनाऊं ये ऐसे करके, एक पूरा सर्किल ड्रॉ किया जाए, तो इसका सेंटर इस साइड में पड़ेगा और ये सेंटर पड़ेगा, तो इसे नाम देंगे C1। ओके, अगेन देखें, अब इस सरफेस पे यहां इस वाले पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्टेड रे बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होगी, तो नॉर्मल से दूर होने के लिए हम यहां से होते हुए एक और नॉर्मल खींचेंगे। ये नॉर्मल हो गया हमारा C2, क्योंकि इसका पूरे का अगर एक सर्किल ड्रॉ किया जाए, इस पूरे का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो ये राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है इसका, और इधर अगर पूरा सर्किल ड्रॉ किया जाए तो इसका लेफ्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। दिस डिस्टेंस R2 एंड दिस डिस्टेंस R1, ये S है। ठीक है बेटा, अब इसमें देख लेना कुछ कमी तो नहीं रह रही। इसको देखते हैं करते कैसे हैं, इसका फंडा देखते हैं। अभी हम लोग अगर गौर करें तो हमारे लिए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो गया O, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, एक रे चलती है OA और इसके फर्स्ट सरफेस SP1 S डैश, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस SP1 S डैश है, उस पे इंसिडेंट होती है, एयर से ग्लास में जाती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, और यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बैंड होने से इसका इमेज बनता है किस पे, फाइनल इमेज, इनिशियल इमेज बनेगा I डैश पर। अब I डैश के लिए ये वाली इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, और इसकी फाइनल इमेज दिस कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्म करते हैं पॉइंट I पर, विच इज रियल इमेज। तो जस्ट सपोज कर लेते हैं, सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं, सपोज ए थिन convex lens of radii R1, R2 placed in air. The refractive index of the lens with respect to
air is mu. Let O be the point object at the principal axis after refraction the image बल्कि ये कौन सी इमेज होगी इसकी वर्चुअल इमेज formed at I dash. All the respective distances shown in figure. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ऐसे लेना है, ऐसे। ओके, नाउ इसका अब ले बेटा स्क्रीनशॉट। इसके बाद नाउ टेकिंग रिफ्रैक्शन एट refraction at the surface as P1 S dash, it will be mu upon V dash minus 1 upon U is equal to mu minus 1 upon R1. This is the first equation. Again, हाँ, अभी यहां एक बात लिखेंगे, ये नोट कर लें। यहां लिखेंगे since image I dash behave as a virtual object for surface SP2 S dash, then लेते हैं वैल्यू। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, पहला रिफ्रैक्शन हो रहा था एयर से ग्लास में, अब की बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास टू एयर। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अभी हमने आर्टिकल किया इसके लिए, तो हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा म्यू अपॉन यू इज इक्वल अपॉन म्यू अपॉन यू 1 अपॉन वी, और यू होगा हमारे पास कितना, इसमें उल्टा लिख दिया, इसमें लिखना पड़ेगा 1 अपॉन म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी डैश, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन कितना होगा R2, by the principle of reversibility, because light ray goes from denser to rarer medium, glass to air, तो in that case refractive index will changes or it can be changed as हमने पढ़ा है कि A mu G should be equal to 1 upon G mu A. If light goes from glass to air, then the formula should be equal to 1 upon A mu Z. वही किया मैंने, mu से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 अपॉन V बनाइए, म्यू अपॉन V डैश लिखिए, 1 अपॉन म्यू अपॉन R2 लिखिए, और इसको 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V डैश बनाइए, इसमें से निगेटिव साइन कॉमन लीजिए, म्यू माइनस 1 कीजिए, 1 अपॉन R2।
दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी इक्वेशन बनी। ये पहली इक्वेशन आई थी फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एस P1 S डैश, और दूसरी वैल्यू आई हमारी 1/v माइनस म्यू अपॉन v डैश इट इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1/r2। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो हम देखते हैं। देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म कॉमन है इस वाली टर्म के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा लेफ्ट में 1/v माइनस 1/u, इट शुड बी इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस म्यू माइनस 1/r2। यहां से हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी थर्ड। एज वी नो दैट इफ, यहां लिखेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इज एट इंफिनिटी देन u इट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का इंफिनिटी, इमेज forms at focal point of the lens, that is इसका मीनिंग हुआ कि v इक्वल टू हमारा होगा 1/f। सो बाय इक्वेशन थर्ड आपकी इक्वेशन बनेगी 1/f माइनस प्लस 1/इंफिनिटी, इट शुड बी इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हम लोगों ने पढ़ा 1/इंफिनिटी बिकम्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे हमारा फार्मूला बनेगा 1/f इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, विच इज द लेंस मेकर फार्मूला, विच is the lens maker formula, lens makers formula for convex lens, formula for convex lens। ओके नोट कर लें आप इसको। लेट वी स्टार्ट सेकंड टॉपिक क्या है, लेंस मेकर फार्मूला फॉर कनकेव लेंस। इससे पहले हमने किया लेंस मेकर फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, अब हम करेंगे लेंस मेकर फार्मूला फॉर कनकेव लेंस। देखते हैं आज हम कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। लेट वी स्टार्ट दिस पॉइंट, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां सबसे पहले हम बनाएंगे कनकेव लेंस बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। ये हमारा कनकेव लेंस का एक सिंबल बना। यहां से हम लोग एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे, इससे एक रे चलेगी ऐसे। अब हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, रेयर मीडियम है और लेंस अपने आप में डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रे गोज होगी फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम, इट शुड बी बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जानी चाहिए। तो नॉर्मल के लिए मुझे यहां से, हमें यहां से कहीं से इसका ये दिखाना पड़ेगा ऐसे, तो ये थोड़ा ऐसे बेंड होगा, ऐसे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ऐसे, इसको थोड़ा सा और दिखा दें ऊपर को ऐसे। लेंस मेकर फार्मूला,
फिगर सही नहीं आ रही यार, हटा इसको, इसको भी हटाओ। देखो यहां से ले लो रे आ गई, ये रे ऐसे गई, ऐसे गई, नॉर्मल इस पे यहां से ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल हो गया इसका, कहीं तक भी दिखा दे, C1 OAN। अब ये दोबारा से क्या होगा इसके साथ, अब डेंसर से रेयर में जा रही है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बी बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, इसका नॉर्मल से यहाँ खींचना पड़ेगा और नॉर्मल से ये थोड़ा ऐसे हटेगी ऊपर की तरफ, तो इसको पीछे हटाइएगा, पीछे, इसकी इमेज बना दी यहाँ, थोड़ा इसका इमेज होगी, ये आपका हो गया। देखो दिस इज द फर्स्ट वर्चुअल इमेज and this is the second virtual image which is the final image. This distance is V, this distance is V dash and this distance is U, and ये C1 हुआ और ये हमने दिखाया C2, this distance is R2 and this distance is R1। ऐसे नाम लिख देते हैं, OAB B डैश कह देंगे, C1A N1 कह देंगे, C2B N2 कह देंगे। देखो थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये रे बैंड हो जाएगी इधर को और ये बैंड दूर हो जाएगी, जानी तो ये ऐसे थी बट ये दूर हो जाएगी, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज light ray goes from, first light ray goes from air to glass and then glass to air, final image form at point I। तो देखिए बाकी वो बातें वही है, सब बता देंगे कि हमने एक ये ले लिया, S डैश कह देंगे, इसका नाम दे देंगे P2 और इसको कह देंगे हम S डबल डैश। ओके सपोज कर लेंगे, सपोज a concave lens shown in figure, नहीं, a concave lens of radii R1, R2 and refractive index mu of the glass with respect to air shown in figure। बता देंगे इसको, आफ्टर रिफ्रैक्शन द फाइनल इमेज फॉर्मेट पॉइंट आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन उससे आसान है आर्टिकल, refraction the final image form at I। now और ये बता देना अपनी तरफ से, all the respective distances shown in the figure, now taking refraction at surface का नाम है SP1 S dash, फॉर्मूला लगाएंगे, लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो यू कैन यूज द फार्मूला म्यू अपॉन V डैश, क्योंकि इसकी तो इमेज V डैश पे बनेगी यहाँ,
माइनस का 1 यू इट इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1/r1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन बनी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, विद साइन कन्वेंशन लेंगे तो आप देखेंगे u लेफ्ट में है और ये रेज इस साइड में जा रही हैं, इंसिडेंट रेज डायरेक्शन में, और डिस्टेंस मेजर की जा रही है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। सो u इज आल्सो नेगेटिव, v डैश इज आल्सो नेगेटिव, r1 इज आल्सो नेगेटिव। r1 हमने दिखा रखा तो ये आ गया माइनस का r1। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का म्यू अपॉन v डैश प्लस 1/u इज इक्वल टू माइनस का म्यू माइनस 1/r1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहां देखें फिर। नाउ टेकिंग रिफ्रैक्शन एट सरफेस, नाम है उसका S डैश P2 S डबल डैश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे मैं कराता हूं। इसके बाद ये रिफ्लेक्शन लेंगे बेटे इसका S डैश P2 S डबल डैश पर, और ये ध्यान रखेंगे लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, इसको हटा दें तो आप देखेगा क्या बनता है। Since image I dash acts as a virtual object for the surface कौन सी सरफेस, S dash P2 S डबल डैश। सो फॉर्मूला लगाइए। फाइनल डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम P1 इज V, डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम P2 इज क्या होगी V डैश। तो फार्मूला हम यूज करेंगे 1/म्यू अपॉन V माइनस 1/V डैश। इमेज की डिस्टेंस V, ऑब्जेक्ट की इसकी डिस्टेंस कितनी होगी V डैश, और विद साइन कन्वेंशन लेना है। इट इज इक्वल टू म्यू 1/म्यू माइनस 1/r। तो इसकी म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/v म्यू अपॉन V डैश प्लस में हो जाएगा इधर, और ये बना हमारे पास 1 माइनस म्यू अपॉन कितना r2। 1/v कॉमन ले लेंगे तो 1/v माइनस का म्यू अपॉन V डैश, और ये बना म्यू माइनस 1/r2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये फटाफट आप नोट कर लें। अब इसको ऐड कर लेंगे, हमारा रिजल्ट बन के आ जाएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा गया है। राइट जो R2 रेडियस है वो राइट में है और मेजर की जा रही इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, बट ऑल डिस्टेंस V एंड V डैश आर इन लेफ्ट साइड, और सारे डिस्टेंस मेजर की जाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये सारी नेगेटिव ली जाएंगी। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को ऐड कर लें तो हम देखेंगे जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी 1/v माइनस 1/u। ये कॉमन टर्म पहली इक्वेशन में होगी, उसमें बनी होगी ये म्यू अपॉन v डैश माइनस 1/u इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये उसमें बनी होगी। यहां माइनस तो लगाना भूल गए भाई, ठीक है। तो इसमें कॉमन है एक ये टर्म,
और एक ये दोनों कैंसिल होके बचेगा क्या, 1/v माइनस 1/u, इट शुड बी इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1, और यहां बचेगा माइनस का म्यू माइनस 1/r2। यहां लिखेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हो, infinity, that is u is equal to minus infinity, then image forms at f, that is v is equal to minus f। इसके फोकल पॉइंट होगा नहीं तो रख देते हैं यहाँ पे इस सारे रिजल्ट को, और ये हमारा माइनस बना था भाई, हम माइनस, अरे क्या गड़बड़ हो रही, फर्स्ट इक्वेशन लिखने से ही सारा बंटा धार हो गया यार, कुछ नहीं हुआ, बस मजा नहीं आया। नॉर्मल देख रहा हूं तो if the object is at infinity, that is u is equal to minus infinity, then image form at f, that is v is equal to plus f। और हमारी ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमने रब कर दी, रिमूव कर दी थी, इसलिए हमारी दिक्कत बन रही है इसमें। देखता हूं मैं अभी क्या बनी थी, मैं चेक कर लेता हूं बेटा, सॉरी टू ये भी माइनस 1/, माइनस का u, ये भी माइनस, और शायद हमारा क्या बना था इधर म्यू माइनस 1/, माइनस r1। अभी देखते हैं ये चक्कर क्या है, चक्कर है ये माइनस म्यू अपॉन v डैश प्लस 1/u म्यू माइनस 1/r1। अगर ये मैं माइनस ले लेता हूं, इसके बाद ये भी माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, अरे ठीक तो है, हाँ बेटा मेरे से गड़बड़ हो रही है यहाँ, ये माइनस, ये प्लस, ठीक, ये भी प्लस, ये हो गया, हाँ देखो बेटे यहां से ठीक करेंगे इसे, गड़बड़ से गड़बड़ हो गई, ये माइनस 1/v प्लस म्यू अपॉन वी डैश, और इसको लिख सकता हूं माइनस 1/v प्लस का म्यू अपॉन वी डैश, इट इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1/r2। अब ऐड करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो 1 और 2 को ऐड करने पर हमारी इक्वेशन, ये तो कॉमन है बेटे, ये तो दोनों कॉमन होगी, ये यहां से और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बट यहाँ क्या बचेगी, माइनस का 1/v, ये माइनस का 1/v, एंड ये क्या बनेगा प्लस का 1/u, प्लस का 1/u, और इधर ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो रखें तो 1/f, v को रिप्लेस कर दें 1/f से, u को रिप्लेस कर दें माइनस का 1/infinity से, ये क्या बना हमारा, इधर हमारा क्या बनता है, ये माइनस है, यहाँ माइनस है, और सर यहां पर भी हमारा माइनस आ रहा है। अच्छा तो पहली इक्वेशन है, यहां चेक करते हैं, r2 राइट में 1 माइनस म्यू r2, ये बाहर निकाला माइनस, माइनस का 1/v प्लस का 1/u माइनस का म्यू माइनस 1/r2, बिल्कुल सही,
अगर हम माइनस ले लेते हैं तो हमारी टर्म बनती है क्या? अब इसका हम लेंस में अगर फार्मूला फाइंड करते हैं फॉर द कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस के लिए लेंस में अगर फार्मूला कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें एक पहले तो हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके लिए बेटा ऐसे कर लेते हैं, ये हम रे डायग्राम बना लेते हैं, इसका थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। कनकेव लेंस वैसे है, ऐसे बना लीजिए। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, ये इसका पॉइंट ओ हो जाए, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये। यहां से ऐसे रे जाएगी, ये क्यों जाएगी? इसका रीजन है बिकॉज व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब एयर से ये ग्लास में जा रही है, ये एयर कंसिडर कर लें, इधर एयर कंसिडर कर लें, तो यहां जब ये इससे यहां जाएगी तो इस सिचुएशन में इमेज बनेगी यहां, ये फर्स्ट इमेज बनाएगा। ये वाला सरफेस एस P1 एस डैश कह दो, फिर से एस डैश एस P2 एस डबल डैश, ऐसे नाम दे दो। ओके, इसका ये पहले वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, नाम लिख दो OA N1 नाम दे देंगे इसे। और यहां से एक ये होगा C2, और ये होगी इससे नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगी ऐसे, तो इसको थोड़ा जब आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये रे ऐसे जाएगी हमारी, ऐसे। तो एक इमेज तो बनी हमारी आई पर और एक बनी हमारी इमेज आई डैश पर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, दोनों साइड का मीडियम एयर है। दिस डिस्टेंस इज V एंड दिस डिस्टेंस इज V डैश एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल u। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम u से डिनोट करते हैं, मीडियम उसकी इमेज की डिस्टेंस हम v से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? R1 और R2 से। सेम जैसा कन्वेक्स लेंस के लिए है ऐसा ही है। तो फर्स्टली हम लेते हैं, फर्स्टली इमेज देख लीजिए, रे डायग्राम देख लीजिए इसका, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। फॉर कौन सी सरफेस ले रहे? फॉर सरफेस एस P1 एस डैश, लाइट रे गोज, बिकॉज लाइट रे गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। जब लाइट रे गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास जा रही है तो इन दैट केस हम फाइंड करेंगे 1 अपॉन बाई फार्मूला ले लें, म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, इट इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1 अपॉन R। तो इस सरफेस के लिए म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो म्यू लिखा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर दिस सरफेस, अब देखिए रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है तो इमेज यहां पर बनेगी आई डैश पर। फाइनल रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से हो रहा है, इस वाले पॉइंट से, नाम रख देंगे ये ऐसे कह सकते हैं आप। तो म्यू अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U, इट शुड बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम किसके लिए लेंगे? इस वाले सरफेस के लिए लेते हैं। इस वाले सरफेस के लिए टेकिंग रिफ्रैक्शन at SP2 S double dash, and because light goes from glass to air, so you should the formula 1 upon mu, and the distance of the final image की distance कितनी होगी? I के लिए होगी V माइनस का 1 अपॉन, बिकॉज यहां एक बात लिखनी पड़ेगी, सिंस इमेज
since image I dash acts as a virtual object, for surface S P2S डबल डैश। तो इस सिचुएशन में हमारा फार्मूला बनेगा 1/μ/v/1/v डैश इट इज इक्वल टू 1/μ माइनस 1/r2। आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको, फिर इसकी एक इक्वेशन बनाता हूं मैं। इसको हटा दे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। ये बनेगा हमारा म्यू से मल्टीप्लाई कर दो सारे में 1/v माइनस का μ/v डैश इट इज इक्वल टू 1 माइनस का μ/r2 1/v माइनस μ/v डैश माइनस म्यू माइनस 1/r2 दिस इक्वेशन 2। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दिस कॉमन टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिल होने पे क्या बचेगा, इधर हम देखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 तो ये क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u म्यू माइनस 1/r म्यू माइनस 1/r2 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। if the image if the object is at infinity then तब u क्या होगा माइनस का इन्फिनिटी। और हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इसकी इमेज किस पे बनेगी, फोकल पॉइंट पर, यानी कि लेंस से इमेज की डिस्टेंस उसकी फोकल लेंथ के इक्वल होगी। सो यू गोट द रिजल्ट 1/f माइनस 1/माइनस प्लस इन्फिनिटी म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/infinity किसमें चेंज हो जाएगा, 0 में। 1/infinity प्लस 0 इट शुड बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये इसका रिजल्ट आ रहा है, विच इज द लेंस मेकर फार्मूला फॉर कनकेव लेंस। आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इन एयर इज FA। इसे हटा देता हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे काम आ सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए। क्वेश्चन है छोटा सा, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ in air FA if this lens immersed in water of refractive index, immerse in water बस शॉर्ट में लिख देते हैं AμW, then so that focal length in water
फोकल लेंथ इन वाटर क्या होगी, एफ डब्ल्यू, इट शुड बी इक्वल टू ए म्यू जी माइनस वन डिवाइड बाई डब्ल्यू म्यू जी माइनस वन इंटू एफ। ये हमें प्रूफ करके दिखाना। तो सिंपल सॉल्यूशन, बहुत आसान है। सिंस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर। लेंस मेकर फार्मूले का यूज कर लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इन एयर क्या होगा, 1 अपॉन एफ इन एयर बता देंगे, इन एयर तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए म्यू जी माइनस का 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये आ गया इस तरह से। इसके बाद फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर में हमको लेना होगा 1 अपॉन एफ डब्ल्यू, और वाटर के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिएगा डब्ल्यू म्यू जी माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। मैं बताना चाहूंगा वेयर डब्ल्यू म्यू जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। नाउ वी हैव वन अपॉन एफ ए डिवाइड बाई 1 अपॉन एफ डब्ल्यू, इट शुड बी इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू डिवाइड बाई डब्ल्यू म्यू जी माइनस का 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, कर दीजिए कैंसिल। जैसे ही कैंसिल होगी हमारी टर्म बनेगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो इन सच सिचुएशन एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए, और ये बनेगा ए म्यू जी माइनस 1 डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1, साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई एफ। हेंस प्रूव्ड, यही हमें दिखाना था। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय। कल इसकी प्रॉब्लम कराएंगे। आशा करते हैं कि कल आप फिर हमारे साथ बने रहेंगे। स्क्रीनशॉट लेना आप इसका।